ये किसानों का ये विरोध है कि बिना उनकी सहमति के जबरिया जो ज़मीन उनकी छीनी जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। किसान की जो ज़मीन है उसकी माँ है, उसके लिए वो किसी हद तक जाएंगे। लेकिन ये जो सरकार कानून संविधान में विश्वास नहीं रखती है, वो दमन की कार्रवाई अंग्रेज़ों की तरफ कर रही है और इसके खिलाफ कांग्रेस अंग्रेज़ों के खिलाफ भी लड़ी और इस दमन की कार्रवाई के भी खिलाफ हम लड़ेंगे। बनारस में किसान आज आक्रोश हैं और सीधे तौर पर देखिए बनारस के सर्किट हाउस आए हैं और सीधे तौर पर बात करते हैं। ये बताइए कि आज यहाँ पर आप लोग आए थे, क्या बातें हुई, किससे मिलने आए थे आप लोग? हम लोग आज मंत्री साहब आए हैं, कमलेश पासवान जी, उनसे मिलने आए हैं। हम लोग तो आए थे डीएम महोदय से मिलने के लिए, लेकिन पता लगा कि नहीं, हमारे मंत्री जी आए हैं और वो ग्रामीण मंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर एक ग्रामीण का मुद्दा है और निश्चित तौर पर हम लोगों से मिलेंगे, हम लोगों की बात सुनेंगे और आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमने इनको प्रार्थना पत्र दिया और इनसे कहा कि भाई हमारे पिंडरा विधानसभा में जो 11 गाँव किसान द्वार के नाम से छीनी जा रही है गरीबों की, वह छीनी न जाए, क्योंकि वहाँ के विधायक, वहाँ के शासन प्रशासन कल 9 थाने की फोर्स लगकर किसानों को मीटिंग नहीं करने दी, आपस में बात नहीं करने दी। घरों को चूल्हा तोड़ दिया गया, जो भोजन बना था उसके अंदर गड्ढे का पानी डाल दिया गया, गंदा पानी, कि ये लोग भोजन न कर पाएँ। तो कहीं न कहीं ये सरकार जो है किसानों के विरोधी है। यह किसान लोग में एक ही मांग है कि हम ज़मीन अपनी देना नहीं चाहते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती जो है कि लेना चाहते हैं। हमारे संतोष किसान नेता हैं, कई बार जेल भी जा चुके हैं। बताइए क्या करने आए थे आज यहाँ पर? हम लोग आए थे, मतलब पता चला कि हाँ मंत्री जी आए हैं, तो हम लोगों ने मांग किया कि हम लोग अपनी ज़मीन नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारी जननी है, जन्मभूमि है, इससे हमारा जन्मांतर का नाता है। हम सब किसान हैं, हम लोग अन्न उपजा करके पूरे समाज को, पूरे लोगों को खिलाते हैं। हम लोग अन्नदाता हैं, इस समाज के भाग्य विधाता हैं। फिर भी हमारा जो प्रतिनिधि है विधायक अवधेश सिंह, हम लोगों के खिलाफ सीधे पुलिसिया उत्पीड़न पे उतर आए हुए हैं। पीएससी बल लगा दे रहे हैं, पुलिस बल लगा दे रहे हैं, आरपीएफ के जवानों को लगा दे रहे हैं। ये लोग रात में, दिन में नहीं, रात में नग्न तांडव कर रहे हैं। हमारी माताओं बहनों को जो है ज़बरदस्ती कर रहे हैं, किसी का दरवाज़ा तोड़ दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो भोजन बना हुआ था, हम लोग एक किसान महापंचायत किए थे, बहुत सारा भोजन था, लगभग 3 कुंटल बुनिया वगैरह सब कुछ बना था। उसमें इन लोगों ने गोबर, वो जो होता है गाय गोरू का गोबर, मिट्टी सब डाल दिया। हम लोगों का कम से कम लाखों रुपए का भोजन सामग्री नष्ट कर दिया। और इतना ही नहीं, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से पीटा है, एकदम से तितर बितर कर दिया। हम लोग अपनी बात, जबकि भारतीय संविधान जो हम लोगों का सब बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हम लोगों का है, उसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति का अधिकार है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को स्वतंत्रता दिया है कि हम लोग आपस में बैठकर मीटिंग कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कहीं आ जा सकते हैं। उसका यानी संविधान का खुला उल्लंघन किया गया, हम लोगों के साथ बहुत जोर जबरदस्ती किया गया है। भारत की नींव है सर। ये बताइए कि जिस तरीके से हमारी आप लोग लगातार बात हो रही है, वो ये चीज़ें क्यों नहीं रुक पा रही है? किसान को लगातार उत्पीड़न क्यों हो रहा है? ये सरकार लगातार दावा कर रही है कि हमारे शासनकाल में किसान खुश हैं। बिल्कुल खुश नहीं है इनकी सरकार में। ये जो है अंग्रेजों की तरह हिटलर शाही कर रहे हैं। इनको अब इसी तरह हम लोगों को हिटलर शाही का जवाब इनको देना होगा और इनको यहाँ से उखे आकर फेंकना होगा जनता के बीच में। कल 3 कुंटल जो है बुनिया, कचौड़ी, पूड़ी, सारी चीजें, औरतें इतनी बेहाल थी। इस तरह का कोई शासन प्रशासन चलाता है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे ये किसान लोग, जो कि सबको अन्न देते हैं। आप सभी लोग भूखों मर जाएंगे। मैं ये आप कहना चाहती हूँ इस सरकार से, यहाँ के विधायक से, यहाँ के मंत्री से मैं ये कहना चाहती हूँ, सब लोग लड़ाई, अगर जनता जिस दिन क्रांति पर उतर जाएगी, जिस दिन किसान जमीन पर उतर जाएंगे, उस दिन इस सरकार का कहीं पता नहीं चलेगा। कमलेश पासवान जो मंत्री हैं, उनसे आप लोग मिलने आए थे? ये लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। मैंने उनको ज्ञापन दिया है, ज्ञापन के तहत उनको सूचना दी है। अगर उस तहत वो काम नहीं करेंगे तो इस सरकार को हमको उखाड़ के फेंकना है। मैं किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, महिलाओं के साथ हूँ और रहूंगी। क्या कहेंगे भाई आप जिस तरीके से किसानों को लगातार किसान पर अत्याचार के आरोप लगा रहे हैं आप लोग? हम लोग जैसे काशी द्वार जो पिंडरा विधानसभा में आई है योजना, ऐसे हरौआ क्षेत्र में जो एक्सपो वर्ल्ड सिटी आई है, वहाँ के हम खुद लोकल किसान हैं, तो हम लोग अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। हम लोग की ज़मीन जैसे है वैसे वहाँ रहे। जो है सरकार जो है ज़बरदस्ती कर जो है वहाँ अधिग्रहण करने की प्रयास कर रही है। ठीक है, ये बताइए कि जिस तरीके से ये जो किसान बहुत सारे आए थे,
मंत्री से मिलने के लिए, क्या बातें हुई? देखिए, किसानों का ये विरोध है कि बिना उनकी सहमति के जबरिया जो ज़मीन उनकी छीनी जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। किसान की जो ज़मीन है उसकी माँ है, उसके लिए वो किसी हद तक जाएंगे। लेकिन ये जो सरकार कानून संविधान में विश्वास नहीं रखती है, वो दमन की कार्रवाई अंग्रेज़ों की तरह कर रही है और इसके खिलाफ कांग्रेस अंग्रेज़ों के खिलाफ भी लड़ी और इस दमन की कार्रवाई के भी खिलाफ हम लड़ेंगे। लेकिन एक बात बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग पहुंच गए, ये बताइए ये कहां से सही है? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस चूँकि हमारे ही मंत्री हैं वो, और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं, गाँव के विकास का उनके ऊपर जिम्मा है, तो किसान पहुँचे कि भाई आप कह रहे हैं कि हम गांव का विकास करेंगे, बजट बहुत अच्छा है, तो हमारे लिए उस बजट में क्या है? हमारी ज़मीन, हमारी मिट्टी क्यों हमसे जबरिया छीनी जा रही है? ये सवाल पूछना हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन क्या बातें हुई? आश्वासन क्या मिला? गए थे, पत्रक दिए, तो क्या बातें हुई? देखिए, उनके आश्वासन पे हमको बहुत भरोसा नहीं है, क्योंकि वो उन्हीं के लोग हैं जो मोदी जी 2 करोड़ रोजगार की बात कह के पलट जाते हैं। ठीक है, 15 लाख किसानों को देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, ये सब कह के चुनावी जुमला बोल के पलट जाते हैं, तो हमको बहुत भरोसा नहीं है। लेकिन हमने उनसे बात कही कि गांव को उजाड़ कर ग्राम विकास संभव नहीं है, किसान को उजाड़ कर ग्राम विकास संभव नहीं है, तो इस योजना को रद्द कीजिए। जिस पर उन्होंने कहा कि हम अधिकारियों से बात करेंगे। अब अधिकारियों से क्या बात करेंगे? जो प्रशासन उन क्षेत्रों में जाकर किसानों की एक बैठक नहीं होने देता, वो प्रशासन क्या सहयोग करेगा? उस भूमि अधिग्रहण में जो भाजपा के चुटवैये दलाली खाने के लिए लगे हैं, क्या प्रशासन उनके खिलाफ कोई बात कर पाएगा? तो हमको बहुत भरोसा नहीं है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि किसानों की बात बताई को हम एक मुकाम तक पहुंचाएंगे और इस योजना को जरूर रद्द कराएंगे। किसानों से उनकी सहमति के बगैर ज़मीन हम छीनने नहीं देंगे। ठीक है, तो आप सुन रहे थे किसान अपनी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।